स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त ये बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने काफी पीछे छोड़ दिया है। पॉपुलैरिटी के मामले को लेकर अखिलेश यादव की लोकप्रियता ने तोड़ा है रिकॉर्ड। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भाजपा के वोट बैंक पर सेंध मारने की जुगत में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को अपने साथ में लाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ में मायावती और कांग्रेस पार्टी अच्छे सहयोगी नहीं, अखिलेश यादव ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान एक बार फिर से कर दिया है। इसी के साथ में मुख्तार अंसारी के भाई अब शामिल होंगे क्या? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से मुलाकात होने के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पूर्वांचल के भोजपुरी स्टार क्या सपा में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश में किसकी जीत होने वाली है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ने से हिचकिचा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच में अखिलेश यादव की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की डाली गई पोस्ट पर योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर मिलता है। दावा है कि इस रिपोर्ट को एक हफ्ते तक नेताओं के फेसबुक पर अपलोड की गई पोस्ट के एनालिसिस के बाद तैयार किया गया है। कहानी में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर ये जानकारी पूरी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा फेसबुक पर फॉलोवर है अखिलेश यादव के 72,86,086 लोग अखिलेश यादव के फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 15 तारीख से लेकर 22 जून के बीच में अखिलेश यादव ने तकरीबन 15 पोस्ट डाली, जिन पर 9,32,040 लाइक्स मिले, जबकि 50,867 लोगों ने पोस्ट पर कमेंट किए और 30,545 से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अखिलेश यादव की पोस्ट पर 10,13,812 लोगों ने लाइक किए। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के कुल फॉलोवर फेसबुक पर 66,51,394 फॉलोवर हैं, जबकि 72 लाख से ऊपर फॉलोवर अखिलेश यादव के हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि इतने ज्यादा फॉलोवर अखिलेश यादव के हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स अखिलेश यादव से ज्यादा नहीं हो पाए। ये साफ इस बात के संकेत देता है कि अखिलेश यादव को जनता से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने 15 से लेकर 22 जून के बीच में 18 पोस्ट डाली, जिन पर केवल 7,12,000 लाइक्स मिले, जबकि अखिलेश यादव ने केवल 15 पोस्ट डाली थी, जिस पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा आगे है। और यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं को सोचना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ का नाम आगे करने के लिए, क्योंकि 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी के नेताओं को विश्वास नहीं है। इसीलिए एक के बाद एक मीटिंगें चल रही है, अपने नेताओं से बातचीत की जा रही है। ऐसे में दोस्तों योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की लोकप्रियता में किसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए अखिलेश यादव ने नई चाल चली है और अपने MY फैक्टर को एकजुट करते हुए ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सूबे की सियासत में पुराना सफल प्रयोग लगाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि दलित वोटों के साथ ब्राह्मणों का वोट प्राप्त करके जिस तरह से मायावती ने 2012 में बहुमत की सरकार बनाई थी, उसके बाद से अब अखिलेश यादव भी नए फॉर्मूले के तहत काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि अपनी साइकिल के लिए वैसे ही फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की रणनीति बनाई गई है। सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने का कोशिश किया जाएगा। इसी के साथ में सियासी मैदान में कई दिग्गज नेताओं को अपने दांव से पस्त कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रणनीतिक विषाद के तहत इस बार अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को नई धार दी है, जिसमें विकास से लेकर अन्य मुद्दों के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद ने इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार को ब्राह्मण विरोधी कहकर संबोधित किया था और कई बार कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। यानी कुल मिलाकर राज्य के अंदर बीजेपी को भी पता है कि उसको भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए समुदाय को मनाने के लिए दिन रात कोशिशें की जाती है। और एक और अपडेट की माने तो मायावती और कांग्रेस पार्टी अच्छे सहयोगी नहीं है, अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी के अंदर छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। खुले तौर पर कह दिया कि मायावती के साथ जो उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले बना था, उससे भी समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, केवल बसपा को ज्यादा सीटें मिल गई। जबकि कांग्रेस पार्टी के साथ 2017 में किए गए गठबंधन से भी समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तय किया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। सभी क्षेत्रीय पार्टियों को मौका दिया जाएगा, उनके साथ मिलकर चुनाव में एक मजबूत गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। वहीं पर मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक शिवगतुल्ला अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुख्तार
अंसारी के भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी ने मंगलवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस दौरान उनके बेटे शोएब अंसारी भी मौजूद रहे। वहीं पर बताया जा रहा है कि अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी कई सारे नेताओं को अपने साथ में जोड़ने के लिए, जिनका जनाधार है, कोशिशें कर रही है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक और अपडेट है, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को चौंकाने के लिए भोजपुरी के स्टार को अपने साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं पर सियासी हलके में इसे भाजपा के भोजपुरी सुपरस्टार के मुकाबले नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मनोज तिवारी के बाद रवि किशन सांसद बने। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के खिलाफ वर्ष 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन ठीक ठाक वोट प्राप्त कर लिए थे। जिसके बाद सपा अपने गठबंधन को एकजुट करने के लिए और मशहूर चेहरों के साथ राज्य के कई इलाकों में उतरना चाहती है। इसी कड़ी में अब खेसारी लाल को अपने साथ में लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि सपा ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अभी गठन किया है। इस प्रकोष्ठ के जिलावार गीत संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। सप्ताह भर पहले गोरखपुर के भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। चर्चा ये है कि वह जल्द ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगी। इस बीच मंगलवार को खेसारी लाल यादव से सपा अध्यक्ष ने मुलाकात की है। वहीं पर किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में बीते करीब 2 महीने से चल रहे छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति के दफ्तर के सामने स्टूडेंट फॉर सोसाइटी की ओर से आयोजित किए गए धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे कई किसान बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वो छात्रों के हक के लिए उनके साथ खड़े हैं। कोरोना महामारी के बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पुलिस की अनुमति के बिना ही 200 के करीब छात्रों और किसान नेताओं ने तकरीबन 2 घंटे तक सड़कों पर बैठकर विरोध किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इस समय भारतीय किसान वेंटिलेटर पर है, लेकिन सरकार किसानों के हक को लेकर कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा जा चुका है, लेकिन किसानों के हित में कोई बात नहीं हुई है। कोई भी आंदोलन अहिंसा से ही सफल हो सकता है, लेकिन उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम किसी पर भी हाथ नहीं उठाएंगे और किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं करेंगे। अपने फर्ज का पालन करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और किसानों के हकों की लड़ाई को आगे चलाते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती है। एक और अपडेट की माने तो साल भर में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा सकती है, तो वैक्सीन 1 करोड़ को क्यों नहीं लग सकती है। एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार ने प्राइम टाइम्स में टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए तुलना पल्स पोलियो से की है, जिसमें लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। मई के महीने में ऐसा कोई पेज थे जिस पर पल्स पोलियो अभियान की चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसे पेज पर पोस्ट करने वालों को आप मोदी समर्थक मान सकते हैं। वे खुद को योगी आदित्यनाथ का समर्थक बताते हैं और पेज पर ये बात उठी थी कि पोलियो की 2 बूंद पिलाने के लिए 25 साल से ज्यादा का समय लगा। लेकिन इसके बाद बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। वहीं पर आपको बता दें कि जब डाटा सामने आया तो ये पता चला कि तकरीबन 2012 में 1 साल के अंदर ही 2 बूंद 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई गई, जो एक प्रिकॉशन के तौर पर किया गया था। लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं 84 लाख वैक्सीनेशन करा के। लेकिन दूसरे दिन ही जब पता चला कि मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन का ग्राफ गिर गया है, जो इस बात के संकेत देता है कि वैक्सीन इकट्ठा करके एक दिन लगाई गई ताकि रिकॉर्ड बन जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता को हर दिन लाखों की संख्या में वैक्सीन लगेगी, तभी एक दिन भारत पूरी तरह से कोरोना से बचाव कर पाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि केवल रिकॉर्ड बनाने के नाम पर होर्डिंग्स करके एक दिन वैक्सीनेशन कराना क्या उचित है, या फिर सरकार केवल अपने ढिंडोरा पीटने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। खुले तौर पर ये बातें सामने आ गई है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वहीं पर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा पश्चाताप, सिर मुंडवाकर टीएमसी ज्वाइन कर लिया, अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। कहा बीजेपी में गए थे, हमने सबसे बड़ा पाप कर दिया, हमको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। बंगाल में 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया। इससे पहले वीरभूमि जिले में कई सारे कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क के अपने आप को पवित्र करके टीएमसी में शामिल हो गए और बीजेपी में पाप कर रहे थे। इस बात की घोषणा करते रहे। एक और अपडेट की माने तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन करने को लेकर नई मांग रख दी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण में बड़ी धांधली। एक दिन में 17 लाख टीके लगाने पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगले दिन ही टीके का ग्राफ अचानक से गिर गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वैक्सीन को इकट्ठा करके एक दिन लगाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या जनता को रोज वैक्सीनेशन मिलना और बड़ी संख्या में मिलना जनता का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कितने साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन होने में? वहीं पर कश्मीरी पंडितों की प्रधानमंत्री के संग हो रही सर्वदलीय बैठक से पहले मांग, कहा पहले हमारी बातें सुनिए, उसके बाद सर्वदलीय बैठक करिएगा। कश्मीर के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी
सरकार की तरफ से विपक्षी पार्टियों को बुलाकर बातचीत की जा रही है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों को कश्मीर में वापस से बसाना है, चाहे कश्मीरी पंडित हो या फिर हिंसा के शिकार कई और लोग हो, सबसे पहले उनकी वापसी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ही चुनाव से पहले कहा था कि कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से उनके अपने स्थान पर पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन बीजेपी के लोग कश्मीर मामले को लेकर ढिंडोरा पीटते हैं कि उन्हें बड़ी सफलता मिल गई है। एक और अपडेट की माने तो पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने दिखाए गर्म तेवर, कहा एलजेपी तोड़ने में मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, उनके इशारों पर यह सब हुआ है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी में जो भी हो रहा है उसके पीछे मास्टरमाइंड केवल और केवल नीतीश कुमार का है। वहीं पर पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। यानी देश के अंदर हर एक चीज के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तकरीबन 7 साल से सरकार चलाने वाली बीजेपी और 5 साल तक अटल सरकार चलाने वाली, यानी कुल मिलाकर 70 साल में से 12 साल तक सरकार चलाने वाली बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अभी जिम्मेदार बता रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा देने का काम लगातार जारी है। वहीं पर राम गोपाल यादव बोले, कहा यूपी में 50 से 40 सीटों के बीच में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी इस बार नई रणनीति के साथ आ रही है, 300 प्लस का रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहेंगे। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।